अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर 2 ख़बरें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड बहुत कीमती हैं आपके लिए जेमिनाइज़। अब ये वीक जो इस वीडियो में बयान करने वाला हूँ, ये 21 नवंबर से सो ऑन 6 दिनों के लिए है। 26th ऑफ नवंबर तक चलेगा, 27th ऑफ नवंबर तक चलेगा। 2 चेंजेस क्या हैं, आपका रूलिंग प्लैनेट सैजिटेरियस एंगल पर चले जाएगा। रूल्स के मुताबिक वो आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव है, 7th एंगल बनता है आपके लिए। एंड 22 तारीख को सन भी 7th एंगल पर चला जाएगा। सूरज ने एक साल में एक ही दफ़ा 7th एंगल से गुजरना था, मरकरी ने एक साल में एक ही दफ़ा 7th एंगल से गुजरना था। पिछले 10 महीने तक ये फैसिलिटी आपको मुयस्सर नहीं रही। नाउ इन द मंथ ऑफ नवंबर 22 एंड 24 तारीख को ये दोनों फैसिलिटीज़ आपके लिए मुयस्सर आ जाएंगी एंड ये किसी नेमत से कम नहीं है। दिस इज़ माई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। सूरज का 7th एंगल पर आना आपके लिए बेतहाशा कामयाबियों की वजह बनेगा। ऐसी कामयाबियां जिनमें आपकी स्ट्रेंथ ही यूज़ होगी बट रिवॉर्ड्स हाई हो जाएंगे, जिसमें आप ही के इरादे यूज़ होंगे लेकिन रिवॉर्ड्स हाई हो जाएंगे, जिसमें आप ही की प्लानिंग यूज़ होगी बट रिवॉर्ड्स हाई हो जाएंगे। एंड आपकी नेचर को स्ट्रेंथ मिलेगी क्योंकि मरकरी इसी 7th एंगल पर सूरज के साथ मिलकर डबल स्ट्रेंथ देगा। पहले ये 3 प्लैनेट थे, मरकरी, सन एंड मार्स, लेकिन 6 एंगल पर थे। वहाँ आपकी सेहत तर्ज के फ़वाद मिलते थे या कानूनी तर्ज के फ़वाद मिलते थे। बट अब जब 7th एंगल पर आएगा तो फ्यूल का मूड यकसर बदल जाएगा, टाइम बिहेवियर यकसर बदल जाएगा। आपकी जो ज़रूरियात हैं, आपकी जो ख्वाहिशात हैं, उसमें प्लेजर लेवल इन्हेंस होगा। तमाम वो जेमिनाइज़ जो लाइफ पार्टनरशिप के कैंडिडेट हैं और किसी वजह से डिले का शिकार थे, जैसे ही सूरज 22 तारीख को आपके 7th एंगल पर पहुंचेगा, सो यू आर द स्ट्रॉन्ग मोस्ट कैंडिडेट इन द लाइफ पार्टनरशिप, मेल हो या फीमेल हो। नॉट ओनली द लाइफ पार्टनरशिप कैंडिडेट आप बनेंगे, बल्कि आप अगर कोई डिसीजन हो जाता है तो वो सक्सेसफुल भी रहेगा। जब भी सूरज के अंडर कोई डिसीजन होता है तो वो बहुत शोहरत पकड़ता है और बहुत कामयाब रहता है, और बॉन्डिंग एंड वेल्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, आपस में मोहब्बतें बहुत ताकतवर बनती हैं। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई, मोहब्बतें ताकतवर बनी, फिर भी कुछ ऐसी हरकत हो सकती थी जो डीमेरिट हो, म्यार से कम हो। बट जब मरकरी भी सन के साथ हो तो म्यारी डिसीजंस होते हैं, मतलब दिल के फैसले अक्लो जहानत के साथ, अक्लो जहानत के मिक्सिंग के साथ होंगे, मेरिटफुल होंगे, सक्सेसफुल होंगे, प्लेजेंट होंगे, फास्ट होंगे, थ्रू आउट लाइफ चलेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पैदा होगी। तो ये उसका एक तरह का फ़ायदा है जो मैंने अभी गिनवाया। अब दूसरी तरह का फ़ायदा सुने। सूरज के 7th एंगल पर आते ही पार्टनरशिप, रिसोर्सेज एंड करेज डेवलप होगी। ये बिजनेस पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनरशिप एक अलग मेथड है, एक अलग सेक्टर ऑफ लाइफ है। वो प्लेजर से रिलेटेड है, वो फैमिली से रिलेटेड है, वो इमोशन से रिलेटेड है, वो स्पिरिचुअल साइड के डिसीजन है। मटेरियल साइड के डिसीजन क्या है? नए कारोबार किसी की सपोर्ट के साथ शुरू करना, ऐसी सपोर्ट जो आपके पास इनफरादी तौर पर इस एज ग्रुप तक मुयस्सर नहीं है, जो जो उम्र आपकी है। लेकिन जैसे ही सन आएगा, कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऐसे ऑप्शंस, कुछ ऐसे रिसोर्सेज डेवलप होने लगेंगे जो आपकी प्लानिंग को अमली जामा पहनाएंगे। तो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। 4 वीक के लिए अब सूरज आपके 7th एंगल पर ही रहेगा। नेक्स्ट 4 वीक्स आपके लिए करेज के, कनेक्शंस के एंड प्लानिंग्स के एंड लाइफ पार्टनरशिप के एंड बिजनेस पार्टनरशिप की वजूहात बनेंगे। एंड मरकरी इनको सपोर्ट करेगा। मरकरी की सपोर्ट क्या है? कंसंट्रेशन अच्छी होगी, कैलकुलेशंस अच्छी होने की वजह से आप प्लान बहुत अच्छा बनाएंगे, इमेज अच्छी होगी, अक्ल जहानत, फ़हम फ़रासत, लिखना एंड सोचना, लर्न करना या टीच करना, ये सब बढ़ जाएगा। तो ये 2 तब्दीली, इन 2 ये डायरेक्ट एडवांटेजेस थे तो जो मैंने सब बताया। इनडायरेक्ट एडवांटेजेस क्या है? अगर मरकरी अच्छा हो तो दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, इसकी वजह से जितनी भी नेचुरल स्किल्स हैं वो डेवलप होने लगती हैं। आप कॉन्फिडेंट थे, आप किसी ज़माने में बड़े ज़हीन थे, आप पिछले कुछ महीनों से अपनी ज़हानत में कुछ झोल देख रहे थे, अपनी मेमोरीज़ में, याददाश्त में अगर आप कोई कमी देख रहे थे, तो जैसे ही मरकरी और सन की कम्बिनेशन होगी 7th एंगल पर, आपकी याददाश्त, क़ुव्वत हाफ़ज़ा बढ़ेगा। आप किसी ज़माने में बहुत ही प्रॉपर प्लान्स कर लिया करते थे, आपको कैलकुलेशंस के लिए किसी भी तरह के किसी गैजेट की ज़रूरत नहीं थी, आप सिर्फ माइंड में ही कैलकुलेशंस कर लिया करते थे, और फिर वो फैसिलिटी आपसे जाती रही किसी गम की वजह से, किसी कमज़ोरी की वजह से। तो जैसे ही सूरज दाखिल होगा
मरकरी दाखिल होगा 7th एंगल पर, दोनों इकट्ठे होंगे तो आपकी स्ट्रेंथ वो वाली भी हाई हो जाएगी। अगर आप किसी ज़माने में बहुत बहादुर थे, किसी ज़माने का मतलब पिछले कुछ महीनों में आप बहुत बहादुर थे, फिर कोई आपके साथ इवेंट हो गया और आपकी बहादुरी में कुछ झोल आ गया, अब आप बात बात पर डरते हैं या आप ज़्यादा सेंसिटिव फील करते हैं अपने आप में, किसी को प्यार का इजहार करने में ही भी डर लगता है, किसी से अपना हक मांगते हुए ही भी डर लगता है, अपनी परफॉर्मेंसेस एक्सप्लेन करने में या प्रेजेंट करने में भी डर लगता है, अपने जॉब एरिया में परफॉर्म करते हुए भी घबराहट होती है। डर की सबसे छोटी काम क्या है कि डर की सबसे छोटी स्टेज क्या है कि अगर आप कोई चीज़ परफॉर्म करने लगें और आपकी प्लानिंग एक्यूरेट हो, लेकिन तब भी दोहरी सोच हो कि मैं करूं या छोड़ूं। ये सबसे लो लेवल है किसी शक का, किसी डर का, किसी कमज़ोरी का जेमिनाइज के लिए। अगर आप उस लेवल पर भी थे तो अब रिकवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अदरवाइज़ आपके लिए वीनस जो कमज़ोरी पैदा कर रहा था लव लाइफ में 8th एंगल पर, अब वो कमज़ोरी भी सूरज और मरकरी के 7th एंगल पर आने से ठीक हो जाएगी। और इस बात को भी आप इग्नोर मत करिएगा कि सूरज एक साल में, एक साल के 12 महीने होते हैं, सिर्फ एक महीने के लिए एक दफ़ा 7th एंगल को ट्रांजिट करता, 7th एंगल पर आता है। और ये ब्लेस्ड एरिया होता है फॉर द लाइफ पार्टनरशिप, फॉर द बिजनेस पार्टनरशिप, फॉर द इमोशंस, फॉर द फोर्स ऑफ लाइफ, फॉर बिग डिसीजन, कंसंट्रेशन। इस दफ़ा आपको ज़रा प्लस मिला है कि अकेला सूरज नहीं आया, साथ में मरकरी भी है, और मरकरी का होना गैर मामूली है कि सिर्फ आपके डिसीजन बहादुरी पर मबनी नहीं होंगे, अकल भी होगी, प्लान्स भी होंगे, माइंड भी परफॉर्म करेगा, और ये एजुकेशनल साइड पर भी बहुत अच्छे। जेमिनाइज के लिए जुपिटर का भी आपके अच्छे एंगल पर होना वो आपके लिए अलग एक पॉजिटिविटी है, एंड सैटर्न का भी आपके लिए एक अच्छे एंगल पर होना अलग पॉजिटिविटी है। ये ऐसी पॉजिटिविटीज़ हैं जिससे आपकी कामयाबियों में मज़ीद 4 चांद लग जाएंगे। सो जेमिनाइज, सादा लफ्ज़ों में, दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट दैट अगला वीक और सो ऑन 4 वीक सब आपके बहुत अच्छे हैं। और अगर आखिरी महीनों में किसी आदमी को इतनी बड़ी कामयाबियाँ मिल जाए तो उसका जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है वो मज़ीद ताकतवर होने वाला है, उसकी कॉन्फिडेंस का लेवल हाई होगा। तो आप अपने आप को थोड़ा संभाल कर लेकिन कामयाबी की रविश इख्तियार करते हुए आगे बढ़िए, ज़रूर कामयाब होगी। अगर कोई जेमिनाई अपनी लाइफ से या सिस्टम से या अवेलेबल रिसोर्सेज से कंप्लेंस में है, शिकायत करता है, तो उसे एमरल्ड पहनना चाहिए, सूरह शम्स पढ़नी चाहिए 5 टाइम्स इन अ डे, एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत कंसीडर करनी चाहिए, इससे उसको कुछ स्ट्रेंथ मिलेगी। बट अगर कोई जेमिनाई इसके बावजूद अपने अंदर वीकनेसेस फील करता हो, ट्रबल या रेजिस्टेंसेस महसूस करता हो, तो फिर वो अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जा सकता है। नंबर नीचे चलते रहते हैं, आपको अब अंदाज़ा है, वो फ्री फोरम नहीं है, लेकिन आप अपनी पर्सनल डिस्कशंस उन नंबरों पे कर सकते हैं। जो भी आप कुछ लाइफ में बड़ा परफॉर्म करने वाले हैं, उसमें अगर मेरा प्रोफेशनल ओपिनियन चाहिए एज एस्ट्रोलॉजर, तो वो उन नंबरों पे आप अपॉइंटमेंट लेकर अपने लिए डिस्कशंस कर सकते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए अब हमें इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी मोहब्बतों से हमारी हौसला अफजाई होती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।